3। 5 नंबर का सवाल कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चंपा कहती है वर्ग है, चमेली कहती है नहीं है, सहमत नहीं है। तो हमको ये जो ABCD है, इसे दूरी सूत्र से हम ज्ञात करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं है। चलिए आइए हम चेक करते हैं। अगर ये वर्ग होगा तो AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, सभी दूरी आपस में बराबर होगा, एक ही होगा, सेम ही होगा। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम AB की बीच की दूरी तो AB की बीच की दूरी बोले तो दूरी सूत्र अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब लगाते हैं x2 कौन होगा, तो हम AB बोले हैं, तो A वाला सब जो हो जाए 1 में, B वाला सब 2 में। तो x2 की जगह पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 6 है, 6 लिखिए। इसके बाद माइनस x1 की जगह पर आपका क्या 3 है, इसको लिखे, इस पर होल किए, फिर प्लस y2 की जगह पर देखेंगे तो इसका 7 है, और इसका y2 की जगह पर, y1 की जगह पर देख रहे हैं तो इसका 4 है, इस पर भी होल किए। लेकिन ये सब कौन चीज़ में है, वर्ग में है। चलिए रूट में है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा, इससे घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इससे घटाएंगे तो ये भी क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का हो जाएगा 3 तिया 9, और प्लस इसका भी हो जाएगा 3 तिया 9, 9 9 को जोड़ देंगे तो बराबर 18 हो जाएगा। ये होगी आपको 18 रूट 18, या इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 3 रूट 2, समझिए, 3 तिया 9 और दूना 18 होता है, अर्थात इतना मात्रक हो जाएगा आपका पहला AB की बीच की दूरी। फिर निकालेंगे कौन चीज़, BC की, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी। तो आओ, तो वही होगा BC की बीच की दूरी। तो दूरी फॉर्मूला क्या होगा, x2 है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब बात रहा कि x2 कौन होगा इसका, तो BC लिए हैं, B वाला जो होगा 1 में होगा, C वाला जो होगा 2 में होगा। x2 की बात करेंगे तो x2 की जगह पर आपका 9 हो जाएगा, माइनस x1 की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, पर क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, और प्लस y2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस y1 की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, इस पर क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, बोलिए 3। तो ये क्या होगा, 3 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, 7 में से 4 गया, माइनस 3 पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अंडर रूट में है। अब ये क्या होगा, फिर 9 हो जाएगा, प्लस फिर 9 हो जाएगा अंडर रूट में। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 18, 18 रूट क्या हो जाएगा, 18 रूट हो जाएगा। या इसको हम क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत लिखें, 3 रूट 2 मात्रक। तो हमने क्या देखा, AB और BC दोनों तो सेम हो गया है, ठीक है। अब देखना है क्या, CD की बीच की दूरी, AB BC हो गया है, CD की बीच की दूरी, तो क्या लिखेंगे, CD की बीच की दूरी। तो इसकी दूरी निकालेंगे, वही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2, अब BC में CD में कौन होगा, C यहाँ है, D यहाँ है, तो C वाला जो होगा 1 में और D वाला 2 में हो जाएगा। तो x2 की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस x1 की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और y1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका लगाएंगे होल स्क्वायर। अब ये सब क्या है, अंडर रूट में है।
अब आगे करेंगे, इसको इससे घटाना पड़ेगा। तो बोलिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा माइनस में, इसका होल करेंगे। और यहाँ क्या होगा, माइनस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनका भी क्या करेंगे, होल करेंगे। तो अब देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और फिर प्लस ये भी हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, वही बात हो रहा है, 9 9 18 हो जाएगा अंडर रूट में। 18 का निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ तक देख रहे हैं कि 3 दूरी तो सेम हो गया है ना। अब डी ए की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी, सी डी की बीच की दूरी, अब डी ए के या ए डी की बीच की दूरी क्या लेते हैं, ए डी की बीच की दूरी, ए डी की बीच की दूरी। चलिए वही होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आइए हम ए डी की बात की है, ए यहाँ है, डी ए यहाँ है और डी यहाँ है। तो ए वाला जो होगा, ए वाला सभी 1 में, डी वाला सभी 2 में। तो क्या लिखेंगे, x की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, x2 का हाँ x2 का 6 हो जाएगा, माइनस x1 का हो जाएगा 3। ठीक है। इस पर क्या करो, होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। इसका होल करेंगे, ये सब क्या है, रूट में। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, बोलिए 3 हो जाएगा प्लस में, इसका होल स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 3, इसका क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखिए क्या, इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस ये भी 9 हो जाएगा अंडर रूट में। अब ये सब्स्टिट्यूट करके क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, दोनों क्या होगा, 18 क्या होगा रूट, या इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 मात्रक। तो अब ये बताओ कि ये क्या हुआ, चारों दूरी बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ए बी की बीच की दूरी है 3 रूट 2 मात्रक। ठीक है। और बी सी की बीच की दूरी है 3 रूट 2 मात्रक। अब देखो सी डी की बीच की दूरी भी निकला है 3 रूट 2 मात्रक और ए डी की बीच की दूरी भी क्या निकला है, 3 रूट 2 मात्रक। इसका मतलब है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो क्या ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग है। तो ये कौन कहता है, चंपा कहती है वर्ग है, चमेली सहमत नहीं है। आप बताना है कि कौन सही है, चंपा की चमेली, चंपा सही है। तो क्या लिखेंगे, चंपा सही बोल रही है, सही है। सवाल में कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए नीचे में 6 नंबर में 3 सवाल दिया, रोमन में 1 2 3, इसमें 4 बिंदु दिया है। ये देखिए एक ये बिंदु, एक ये 4 बिंदु है। चारों बिंदु को हमें ज्ञात करना है कि ये चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो आपको जानना जरूरी होगा। चतुर्भुज जो होता है वह 6 प्रकार का होता है ना। जो 6 प्रकार का होता है उसी में से हम इसको हल करके निकालेंगे, जिसका गुण का फॉलो करेगा हम बोल देंगे उसी प्रकार के चतुर्भुज है। वैसे चतुर्भुज 6 प्रकार होता है। एक होता है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज और पतंग चतुर्भुज। ये 6 प्रकार के चतुर्भुज है। अब इसमें किसका गुण फॉलो करता है, नियम फॉलो करता है, वो देखते हैं। चलिए आइए, इसमें हमको क्या करना होगा, ये जो बिंदु है इसका नाम ए लिखेंगे, ये वाला को बी लिखेंगे, ये वाला को सी लिखेंगे और ये वाला को डी लिखेंगे, तब ना ए बी सी डी चतुर्भुज बनेगा। अब क्या लिखेंगे, हम निकालना है ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। तो कौन फॉर्मूला चलेगा भाई, दूरी सूत्र चलेगा। तो दूरी सूत्र में क्या है, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना है। चलिए x2 कौन होगा, ए बी की बात करते हैं तो ए वाला 1 में, बी वाला 2 में। x की बात करें x2 का तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस x1 की बात करेंगे तो माइनस में क्या, माइनस में क्या होगा, 1 है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और y1 की बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। इसका होल हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए ये अंडर रूट में है, अब ये हो जाएगा 2, बात नहीं, ये 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ये 2 का होल करेंगे, फिर भी 2 का होल करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे।
तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या होगा 4 हो जाएगा, है ना। अब इसमें हमको करना क्या है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 रूट हो जाएगा। 8 रूट को लिख सकते हैं हम 2 रूट, क्या लिखेंगे 2, है ना। मात्रक या इकाई कुछ भी हो सकता है, मात्रक भी लिख सकते हो, इकाई भी लिख सकते हो। ये क्या होगा, 8 को रूट 8 को 2 रूट 2 कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये आएगा। अब चलिए क्या फिर निकालेंगे इसी प्रकार, क्या BC की क्या लिखेंगे, बीच की दूरी, चलिए अब आते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, BC वही होगा, सूत्र तो वही होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए यहाँ पर x2 की जगह पर क्या होगा, BC की बात करें, B और C, x2 की जब बात करेंगे तो माइनस में 1 होगा, माइनस x1 की बात करेंगे तो 1 होगा। इस पर क्या लगेगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करेंगे, BC लिए हैं तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस y1 की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे, और ये सब है कौन चीज़ में, रूट में। अब आइए फिर क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे, ये जुट के हो जाएगा आपका कितना, ये जुट के हो जाएगा कितना, माइनस में 2 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये क्या होगा 2 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 4, और ये हो जाएगा भी 4 अंडर रूट में है। फिर जुट के कितना हो जाएगा, ये जुट के हो जाएगा 8, 8 को हम लिख सकते हैं रूट 8 को 2 रूट 2 मात्रक, ठीक है। अब चलेंगे इसी प्रकार CD की बीच की दूरी, किसका, CD की बीच की दूरी, चलिए CD की बीच की दूरी, वही सूत्र फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए x2 के जगह पर क्या है, x2 के जगह पर आपका कौन सी लिए हम, CD लिए हैं, C यहाँ D यहाँ, x2 की जगह पर आपका माइनस में 3 है, और माइनस x1 की जगह पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 है, ठीक है। अब आइए होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो 0 होगा, और माइनस y1 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, ये सब होगा रूट में। अब आइए यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ माइनस 2 का यहाँ भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। करेंगे तो ये 4 4 जुट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। चलो एक और बचा है, AD या DA की बीच की दूरी, क्या लें, AD या DA के बीच की दूरी, AD ले लेते हैं, AD की बीच की दूरी। चलिए वही सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ AD की बात करते हैं, AD तो ये वाला क्या होगा 2 में हो जाएगा, ये वाला 1 में हो जाएगा। तो x2 की जगह पर माइनस में 3 ले लेंगे, है ना, और माइनस x1 की जगह पर आपका माइनस में 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और y1 की बात करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर करेंगे। अब आइए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपको माइनस में 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा माइनस में 2 है, ये है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, अब प्लस ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जुट करके हो जाएगा आपको 8, रूट 8 हो जाएगा। रूट 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 2, है ना, मात्रक। तो हमने क्या देखा कि AB की बीच की दूरी 2 रूट 2 मात्रक, BC की बीच की दूरी 2 रूट 2 मात्रक, और CD की बीच की दूरी भी 2 रूट 2 मात्रक, और AD की बीच की दूरी भी 2 रूट 2 मात्रक। इसका मतलब है इसका चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो चारों भुजाएं बराबर कौन चतुर्भुज को होता है, ये आप लोग जान लो। चारों भुजाएं बराबर एक वर्ग चतुर्भुज को होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है। एक होता है सम चतुर्भुज। तो इसमें कौन चतुर्भुज हो सकता है, तो इसमें वर्ग और सम दोनों हो सकता है। कौन चतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग और सम। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये चतुर्भुज जो होगा, बोला ना कारण भी दीजिए, तो कारण देंगे यह जो होगा यह वर्ग
और कौन हो जाएगा, सम, दोनों ही चतुर्भुज होगा, है ना। कारण ये है कि कारण यही है कि वर्ग का भी सभी भुजा बराबर होता है और सम चतुर्भुज का भी सभी भुजा बराबर।